गांव का ही एक गरीब किसान जब एक छोटी सी लड़की को एक कूड़ेदान पर एक झूठन के टुकड़ों को खाते हुए देखता है तो उसका दिल इतनी बुरी तरह से पसीज जाता है, उसे वो अपनी बेटी का दर्जा देता है, उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये बेटी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और जब इसकी शादी का नंबर आता है तो यहाँ पर वो गरीब किसान अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच देता है और उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आगे हुआ क्या था तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम सूरजपुर और यही का रहने वाला बलराम, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। उनकी पत्नी का नाम प्रेमलता। दोस्तों, इनको कोई भी बच्चा नहीं होता। इनके पास 5 बीघे अपनी पुश्तैनी ज़मीन होती है, उसी पर ये खेती क्यारी करते हैं और अपने जीवन को बड़े आराम से बिताने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। 10 साल पहले यहाँ पर गांव में हैजे की बीमारी आती है और हैजे की बीमारी के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। इनमें से ही एक राम भरोसे और उनकी पत्नी जिनका नाम कमला होता है वो भी यहाँ पर इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। पूरे गांव में ये बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है जिससे हर कोई यहाँ पर आहत होता है। दोस्तों, एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। उस समय उसकी उम्र लगभग 8 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये पूजा अनाथ हो जाती है। कोई भी इसका देखने रेखने वाला नहीं होता, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी। अब तो बस ये इसे कहीं एक टाइम का खाना मिल जाता तो वहाँ पर खाना खा लेती। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ के गांव के जो ठाकुर होते हैं उनके घर के बाहर कुछ झूठन पड़ी हुई थी। ये छोटी सी बच्ची वहाँ पर झूठन से उठाकर कुछ खाना खा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर जो बलराम है और उसकी पत्नी ये पूरा वाक़या देखते हैं। देखते ही बलराम को बहुत ज़्यादा दया आती है। बलराम उस छोटी सी बेटी को अपनी गोद में उठाता है, उठाकर उसे अपने घर ले जाता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है प्रेमलता, वो भी उसे माँ का प्यार देती है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और ये बेटी बड़ी होने लगती है। दोस्तों, ये बेटी भी इन दोनों को अपने माँ बाबू का प्यार देने लगती है। अब ये लड़की 18 साल की हो जाती है। ये 12वीं में पूरे इलाके को टॉप करती है। जो पूजा होती है इसके साथ एक पड़ोस के ही गाँव का लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम अजीत होता है। दोस्तों, अजीत और पूजा की बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे को ये बहुत अच्छी तरह से चाहा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है बलराम, अब यहाँ इस अजीत के पिता के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो अजीत के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि अजीत को दिल्ली भेजना पड़ेगा, वहाँ पर उसकी पढ़ाई का बहुत सारा खर्चा है, तो मैं शादी में पैसे कैसे लगाऊंगा, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बलराम होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति भी बलराम के बारे में जानता था। वो कहता है कि वैसे ही गांव में फसल नहीं हो रही, तुम कहाँ से पैसा लगाओगे। तो यहाँ पर बलराम हंसते हुए कहता है कि जो मेरी ज़मीन है वो कब का ऐसी बातें सुनता है। वो कहने लगता है अगर तुम अपनी ज़मीन को इस तरह से गिरवी रख दोगे तो आगे कामकाज कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो बलराम होता है वो कहता है कि मैं अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं मानता, अगर बेटी की खुशी है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर होता भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो बलराम होता है वो गांव के जो जमींदार होते हैं भीम सिंह साहूकार, उनके पास जाता है और उनको अपनी ज़मीन गिरवी रख देता। 5 लाख रुपए में 5 बीघे ज़मीन गिरवी रख दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो बलराम होता है उन 5 लाख रुपयों को लेकर 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा तो यहाँ पर उस लड़के अजीत को दे दिया जाता है कि तू दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग कर, और दूसरा हिस्सा यहाँ पर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा देता है। दोस्तों, एक दिन वो भी आ जाता है। आज यहाँ पर जो पिता होता है बलराम अपनी बेटी को अपने कलेजे से अलग कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और बेटी भी यहाँ पर अपने पिता से लिपट कर रोती हुई कहने लगती है कि पिताजी,
आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ तो लुटा दिया। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बेटा जो हमारा है वो सब कुछ तेरा ही तो है। तो अब यहाँ पर बेटी अपने पति के साथ यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद पूजा और अजीत सीधे दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अजीत अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। इधर जो पूजा होती है वो सिलाई का काम करने लगती है और वहाँ से कुछ पैसे अर्जित किया करती और अजीत का विशेष ध्यान रखा करती। दोस्तों धीरे धीरे करके 1 साल का समय बीत जाता है। समय आ जाता है यूपीएससी के टेस्ट देने का। अजीत यहाँ पर टेस्ट दे देता है और टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही निराशाजनक आता है, वो फेल हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर अजीत टूट सा ही जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने ससुर की ज़मीन को किस तरह से छुड़वाऊंगा अगर मैं यहाँ पर पास ही नहीं हुआ तो। जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है पूजा इसे संभालती है और कहती है कि कोई बात नहीं, दोबारा से फिर ट्राई करो। अब यहाँ पर जो पूजा होती है दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। अब यहाँ पर रात को भी वो सिलाई करने लगती है और अजीत को यहाँ पर बिल्कुल माइंड फ्री उससे कहती है कि तुम आराम से मेहनत करो। दोस्तों इधर जो यहाँ पर बलराम होता है उसका भी समय धीरे धीरे पूरा होने वाला होता है। अब यहाँ पर समय आ जाता है अमावस्या का, जब यहाँ पर इसे 2 साल पूरे हो जाने वाले थे। तो जो यहाँ पर भीम सिंह साहूकार होता है वो पहले ही यहाँ पर इस बलराम को धमकी दे चुका था कि अगर तूने अमावस्या तक पैसे नहीं दिए तो तेरी ज़मीन पर, तेरे घर पर, हम सब पर कब्जा कर लेंगे और तुझे यहाँ से निकल कर जाना पड़ेगा। दोस्तों अमावस्या का दिन जैसे ही आता है भीम सिंह अपने लठैतों के साथ सीधे यहाँ पर बलराम के घर पर पहुँच जाता है और यहाँ से उसके सामान को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। बलराम यहाँ पर अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। प्रेमलता जो बलराम की पत्नी होती है वो भी यहाँ पर भीगी हुई आंखों से उनके सामने देखती रहती है। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो भीम सिंह को और उसके लठैतों को वहाँ पर रोक पाए। दोस्तों अब यहाँ पर जो बलराम है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ पर एक चमचमाती हुई सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी नीली बत्ती वाली गाड़ी आती है। दोस्तों जैसे ही उस गाड़ी को भीम सिंह देखता है तो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ये तो किसी बड़े ऑफिसर की गाड़ी है, ये यहाँ पर कैसे आई। दोस्तों दरअसल में वो गाड़ी जिला कलेक्टर की होती है और यहाँ पर 2 जिप्सी भी पुलिस की उसके साथ आती हैं। दोस्तों जैसे ही उस गाड़ी से एक लंबा हट्टा खट्टा नौजवान लड़का निकलकर बाहर आता है, उसके पीछे पीछे जो पूजा होती है, पूजा बाहर आती है। जब पूजा और इस हट्टे खट्टे नौजवान अजीत को ये घर वाले देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, मानो कि उनकी उम्मीद की किरण यहाँ पर आ गई है। दोस्तों अब यहाँ पर अजीत जैसे ही भीम सिंह को सामने देखता है, लठैतों को देखता है, इस तरह से वो वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे उन लोगों को देखता है तो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या गुंडागर्दी चल रही है। दोस्तों भीम सिंह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि साहब हम कोई गुंडागर्दी वाले नहीं हैं, हमारी ज़मीन है, हमने इसको पैसे दिए थे और ये हमारे पैसे नहीं चुका पाया तो ये ज़मीन हमारी हो गई। दोस्तों अब यहाँ पर जो अजीत है वो अपने तेवर दिखाते हुए कहने लगता है कि अच्छा दिखाओ कौन से कागजात है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर भीम सिंह कागजात दिखाता है। यहाँ पर 2 साल पहले बलराम ने 5 लाख रुपए लिए थे लेकिन 5 लाख में ये 5 बीघे ज़मीन अपने नाम कर रहा था और जो ब्याज है वो भी लगभग 20% का लगा रखा था। यहाँ पर जो अजीत है वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि ब्याज लेना गुनाह है तो तुम यहाँ पर ब्याज कैसे ले सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर भीम सिंह की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। पुलिस वालों को यहाँ पर अजीत आदेश देता है कि इन सभी को उठाओ और इनको थाने के अंदर बंद करो, इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो गांव के किसान और भी होते हैं वो अजीत का जयकारा लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं अजीत साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है। गाँव के कुछ लोग जो इसी तरह से यहाँ पर भीम सिंह के शिकार हुए थे वो भी यहाँ पर आज खुलकर सामने आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि आज हमें वाकई में ही छुटकारा मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो भीम सिंह से इस तरह से ज़मीन उसने हड़प रखी थी वो सारी की सारी ज़मीन छुड़वाई जाती हैं और जो यहाँ पर भीम सिंह का मूल होता है वो उसे दे दिया जाता है। यहाँ पर अजीत
अपने इस कामकाज को आगे बढ़ाता है। उसके बाद यहाँ पर अजीत कहने लगता है कि हमें इस गांव की तरक्की करनी है, इसमें नई सड़कें बनवानी है, इसमें स्कूल खुलवाना है, इस गांव के युवाओं को आगे रोजगार दिलवाना है। उस सब के लिए वो आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गांव में ही एक स्कूल खोला जाता है जिस स्कूल का नाम अजीत प्रिया पाठशाला रखा जाता है। दोस्तों उसके बाद वो स्कूल भी खुल जाता है और धीरे धीरे करके ये आगे समय बीतने लगता है। इधर जो ससुर होता है बलराम, अब ये इतनी इज्जत पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बलराम को उसके ज़मीन के कागजात वापस लौटा दिए जाते हैं। दोस्तों बलराम यहाँ पर कहने लगता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता तुमने आज मुझे किस मुसीबत से बचा लिया, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। दोस्तों यहाँ पर एक गांव का बहुत ही सीधा साधा जमींदार, एक किसान जो बहुत ही गरीब होता है, इस तरह से एक बेटी को एडॉप्ट करता है, गोद लेता है और उसके बाद उसकी शादी के लिए अपनी पूरी ज़मीन यहाँ पर गिरवी रख देता है। और जो दामाद होता है उसकी पढ़ाई के लिए वो पैसा दे देता है। लेकिन यहाँ पर दामाद भी बहुत ही अच्छा काम करता है और आज यहाँ पर ये किसान बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसकी बेटी भी खुश है और इनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गुसाई का आता है। वो लिखते हैं वाह जी पुलिस के क्या कारनामे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद क्यूएम अंसारी जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो। राजेंद्र प्रताप सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,